मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, तो इसमें काम करने की बात ही नहीं। अच्छा, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ छोड़ दीजिए मेरा। हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, हम कभी मुसलमान का साथ हिंदू तो है, हिंदू इधर आइए आप। ये हाईवे बंद करवा नहीं, मतलब ये बताइए क्या मतलब आपका मुद्दा? कुछ नहीं जाम लग रहा है, कोई हम युवा बेरोजगार अपनी मुद्दा उठाएंगे। सड़क दिखा देता हूँ। बीजेपी के समर्थक हो क्या? नहीं, आप किसी पार्टी के समर्थक हो क्या? ये पार्टी के समर्थक। अच्छा, एक बात बताइए मेरे पास, 450 आ रही है, लिख ले 422 सीटें, 422 सीटें आएंगी। आ जाएंगी ईवीएम पहले से सेट है, आ जाएंगी। भाई साहब, कन्हैया कुमार होंगे, कम से कम 4 लाख वोट से कन्हैया कुमार यहाँ से जीत रहे हैं। उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और ये दावा भी किताबी है। ये अदम साहब ने लिखा था। मैं उसी गोंडा से आता हूँ और आज दिल्ली की धरती पर मौजूद, यहाँ पे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी कड़ी टक्कर में है। देखना ये होगा कि कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी, ये तो जनता ही साहब बता पाएगी। क्या लगता है भैया, ये कि मनोज तिवारी ने कुछ काम वाम किया? आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो देखा होगा। अब ऐसे तो नहीं पता, जिस गली में 6 नंबर बना उसमें गली तो बन गई है, वो सांसद जी ने बनवाई है या विधायक जी ने बनवाई है, मुझे भी नहीं आइडिया। जहाँ तक है वो आपके विधायक जी ने बनवाई है। विधायक जी ने बनवाई? हाँ, सांसद जी को तो अभी तक हमने देखा नहीं है, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। अरे हाँ, उनका गूगल करिए मनोज तिवारी जो तो देख लीजिए। नहीं, उनका एक वो जरूर घूमता रहता है, ई रिक्शा, जिसमें उनका प्रचार लगा हुआ, उन्होंने अपने वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा हो, बाकी उन्होंने देखा हमने आज तक। क्या बोलता है वो वैसे? वो वही बोलता है, मोदी जी को वोट दो, मुझे वोट दो, और क्या बोलेगा। मोदी जी को वोट, मतलब मेरे को वोट दो और सरकार 400 जीतेगा, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन होगा भैया। कभी जिंदगी में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये भाई साहब ने बात करी है, बढ़िया। परिवर्तन इसलिए नहीं होगा, जो 70 साल में उन्होंने किया वो किया, उसकी कोई ये नहीं है। पर जो 10 साल में हुआ, शायद पिछले 50 साल में नहीं हुआ, वो तो हुआ। आप किसको वोट दे रहे हैं, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? जी, मैं तो भाजपा का सपोर्टर, कार्यकर्ता नहीं, सपोर्टर है। मैं संघ से जुड़ा हूँ। संघ से? अच्छा, तो बीजेपी ने कुछ काम वाम किया है सर? मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, तो इसमें काम करने की बात ही नहीं है। अच्छा, मतलब वो काम करे ना करे, लेकिन कार्यकर्ता का मतलब होता है कि गिनवाई काम हुआ है। आरएसएस एक वो शाखा है जहाँ से बंदा तैयार होता है, एक हिंदुत्व की धारा है, कट्टर हिंदू। ठीक है, मोदी जी भी स्वयं वहां से आए हुए, ठीक है, ठीक है। तो मतलब काम वाम पे चर्चा नहीं होती है, सिर्फ कट्टर हिंदू बनाया जाता है। मैं एक चीज, काम की चर्चा तो तब होगी जब वो इस फील्ड में आएंगे। भाजपा एक दूसरी फील्ड है जहाँ पर राजनीतिक तौर, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आरएसएस और भाजपा एक ही है। नहीं, इसमें कांग्रेस के लोग भी भाग लेते हैं, इसमें क्या है। नहीं देखो, भाग सब लेते हैं, कांग्रेस के लोग भी आते हैं। अच्छा, तो आपने अभी कहा ना कि मोदी जी भी आरएसएस से ही आए हैं, हाँ। तो वो तो एक ही बात हो गई ना। ना, भाजपा अलग चीज है। अच्छा, भाजपा, सर बीजेपी का मतलब क्या है? बीजेपी में किस लिए वोट दे रहे हैं? बीजेपी आपका क्या रीजन है? आप आरएसएस में इसलिए दे रहे हैं? सर मोदी तो बीजेपी का मतलब है। सबसे बड़ा काम, बेसिकली मैं रहने वाला हूँ उत्तर क्षेत्र से, और उत्तर क्षेत्र में हिमाचल आता है। हिमाचल में सबसे ज्यादा विकास हुआ तो मोदी जी के समय में, और मैं हिमाचल का रहने वाला निवासी हूँ, ठीक है जी, इसलिए वोट दे रहा हूँ। भाजपा के कुछ काम वाम गिनवा दीजिए महाराज। सबसे पहले भाजपा का कार्य, सबसे पहले 2 करोड़ रोजगार पे बात हो। रोजगार पे बात हो रही है, तो रोजगार क्या प्राइवेट नौकरी रोजगार नहीं होता? वो भी तो रोजगार है, वो भी रोजगार है। तो सर है तो वो भी रोजगार, लेकिन ये सरकार का काम है पब्लिक जॉब देना। वो पब्लिक कितनी जॉब दे रही है? आज ये पूछना चाहता हूँ, रेलवे पुलिस में इतनी भर्ती निकली है, किस किस ने भरी? कितनी भरता? कितनी निकली और कब निकली है? कितनी और कब निकली है? 4000 पोस्टें निकली हैं, निकली थी? ठीक है। 4,000 के लिए आवेदन कितने हुए हैं? भाई रेलवे पुलिस की निकली है, भाई निकली है। कहाँ निकली है भाई? एसआई में 400 एसआई में निकली है, और अब कांस्टेबल में 4000। तो मैं एक सर से बात पूछना चाहता हूँ, सर आरएसएस से, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये बात बोली नहीं गई। जब ये फेक न्यूज चलाई जा रही है, तो आपने उसके बारे में बोला? मैं फेक न्यूज के ऊपर बोला। अच्छा, आरक्षण को लेकर आरएसएस का सोच रहा है? आरक्षण को लेकर आरएसएस खत्म होना चाहिए, रहना चाहिए? आरक्षण रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। आरएसएस आरक्षण के साथ है, खिलाफ है? साथ में है, लेकिन वो तो कहता है संविधान बदलना बहुत जरूरी है। संविधान बदलने की हमें जरूरत नहीं है, लोग अपने आप बदलेंगे, ठीक है। लेकिन बीजेपी वाला तो कहता है 400 पार दे दीजिए, संविधान बदलना है। आपके कहने से और मेरे कहने से 400 पार हो जाएगा?
400 मतलब- पार तो जनता करेगी। मतलब ये आरएसएस भी मान चुका है कि 400 पार नहीं हो रहा है। 450 आ रही है, लिख ले 422 सीटें, 422 सीटें आएंगी। आ जाएंगी ईवीएम पहले से सेट है, आ जाएंगे। भाई साहब इतनी, जब हिमाचल में पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ तब ईवीएम की सेटिंग नहीं थी, और जब कर्नाटक का चुनाव हुआ तब ईवीएम की सेटिंग नहीं थी, तब ईवीएम ठीक था। हाँ, आपको बता दीजिए कैलकुलेशन करके मैथ से किस स्टेट से आ रही है। नहीं फैक्ट पे बात करते हैं ना, किस स्टेट से आ रही है आपको सीट। एमपी में सारी सीटें बीजेपी की हैं, राजस्थान में सारी बीजेपी है, गुजरात में सारी बीजेपी है, बिहार में एक छोड़ के सारी बीजेपी है, यहाँ यूपी में भाई 65 साहब सीटें इस कहाँ बार बढ़ कर रही है? इस बार बढ़ कहाँ पे रही है सीट? आप तमिलनाडु में बढ़ रही है। तमिलनाडु में 00 होंगी, 00 चार क्या होता है वो सब जानते हैं। भाई साहब 4 जून को आपको पता लग जाएगा। अन्ना मलाई जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या किया है वो आपको पता लग जाएगा। क्या किया है एक बार बता दीजिए। किया क्या उन्होंने एक आईपीएस का पद छोड़कर वो भाजपा के कार्यकर्ता बने हैं। ठीक है, ये जहाँ पढ़ा लिखा ये कौन सा लॉजिक हुआ कि वो क्यों छोड़ के आया तो आईपीएस छोड़ के? यार भाई उसका वहां पर अपना जनाधार है। आज आप कहीं भी देख लीजिए, उसके साथ लोग फोटो खिंचाते हैं। एक अब आईपीएस एक चीज बताइए, उससे तो मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं तो मैं किसका मतलब कि मेरे कहने पर लोग वोट दे दे? क्या लॉजिक लाते हो भाई साहब आपके कहने पे वोट नहीं देगा, आपके कहने पे लॉजिक लाते हो? मेरे कहने पे वोट सर, दे ये सकते हैं, logic- आपको बैठना पड़ेगा, 4 जून समझाना को पड़ेगा। बीजेपी हार रही है बस। आपके कहने से और मेरे कहने से नहीं होगा। लेकिन सर आपने जो ये वाला बोला कि फोटो खिंचवाने से ये वाला कहाँ तक जून को कन्हैया कुमार यहाँ से बिजी हो रहे हैं और केंद्र में मोदी सुन लो। अभी जो आपने अभी बोला कोविड वैक्सीन आई है, कांग्रेस और भाजपा दोनों अलग अलग है, फिर आप भाजपा को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम हिंदुत्व के नाते कर रहे हैं। हिंदुत्व के नाते? या अच्छा, हिंदुओं को नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? अच्छा एक चीज बताइए, 83% युवा बेरोजगार है, 83% में 13% निकाल दीजिए मुसलमान भाई का, साहब, आप बाकी अभी तो हिंदू एक है। चीज बता रहे तो आप मेरे को समझाइए। आप कह रहे थे कि 4000 वैकेंसी निकली, लोग फॉर्म नहीं भर रहे। आप मुझे एक चीज बताओ, भाई 4000 नहीं वैकेंसी भरते। कितने फॉर्म भरे गए? आपको ये भाई अंदाजा है? साहब, यूपी आपका पुलिस कहना का है 62,000 निकला था, 50 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने भरा था। भाई साहब लाख युवाओं ने। आपने हमारा वो देखा, मैनिफेस्टो आपका देखा? मैनिफेस्टो क्या कहता है? हमारा मैनिफेस्टो ये कहता है कि जब आप किसी परीक्षा को देंगे, अगर ऐसा कुछ गलत होगा तो उसके लिए अब अलग तरीके से हम नया संविधान लाएंगे। नया संविधान की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? संविधान में संशोधन की जरूरत है। अरे परीक्षा, 1 सेकंड, जब पकड़ा जाएगा तो उसको पकड़ के संविधान, आप संविधान बदलेंगे आप एक सेकंड आप संविधान बदलेंगे या फिर कोई लेजिस्लेशन? बात भाई नहीं। देखिए मैं एक चीज, मोदी जी, आप आरएसएस से हैं, मैं मान गया, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ छोड़ दीजिए ना। हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, हम कभी मुसलमान के साथ हिंदू तो है, हिंदू इधर आइए आप। मेरा नाम मनोज। पूरा आप पूरा आगे पूरा आइए, पूरा पूरा आगे आइए। आप आरएसएस वाला इतना जल्दी हार मान लेता है? सामने आएगा, मामले पूरा बता दीजिए ना। मनोज शर्मा। हाँ, अब आगे ना बात। ठीक है, शर्मा जी आरएसएस वाला इतना जल्दी नहीं जाता है। अरे आप डट भाई के खड़े साहब रहिए। मैं डट के खड़ा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। 420 हम भी कैसे अपना कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक है। 420 कैसे आई? तुम डेली यार फ्री में बुलवाते हो, कुछ खिलाते पिलाते 420 कैसे नहीं, आई? पहले समोसा इसके बाद बातचीत, पहले समोसा इसके बाद बातचीत। तुम डेली फ्री में बुला रहे हो। राशन दिलवा रहे हैं मोदी जी से कहकर। अरे एक बात आज बोलूं? क्यों कहाँ जा रहा है आप? भाई साहब आपको लगता है कुछ बदलाव नहीं हुआ 10 साल में? नहीं आप बताइए, नहीं 10 साल में आप बोलो, आप ही खुद बोलो। एक मिनट, हाँ, हुआ है। बदलाव हुआ है ना? हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट एवर हो गई है। साहब बिल्कुल बदलाव भाई हुआ है। साहब अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट नौकरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज के टाइम में प्राइवेट भी हम प्राइवेट खुद कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। हम काम कर रहे हैं ना यार, हम काम कर रहे हैं, जीविका होती है, रोजगार काम करना पड़ता है। 30 लाख पोस्ट कब भरे भाई, जाएंगे? 30 लाख पोस्ट कब भरे जाएंगे? कब भरा मोदी जी जाएगा? का 5 काम हमें गिना दीजिए। अच्छा 5 काम गिनवा दीजिए। सबसे बड़े अच्छे नहीं, काम, नहीं। सबसे अच्छे, मैं हिमाचल के काम बता रहा हूँ। पूरे हिमाचल, भारत का। ठीक है, मोदी जी भारत के सबसे सबसे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। हिमाचल में अपने वहाँ का पहले बताऊंगा ना, जहाँ भारत में ही हिमाचल है जो अरे ये तरीका सही नहीं है ना। ये अकेले बोल रहे हैं और उधर से कोई इधर, अरे इनको बोलने दो। इनके टक्कर में अगर किसी को बोलना है तो अकेला बोलो। आइए। कभी आप भी सवाल कर रहे हो, कभी जिनको बोलना है, अगर अकेले का मौका दिया अब तो मैं अकेले सबसे बोलना है। पहले महिलाएं
आज बोल रहे हैं और चार दोस्त आज से पहले नहीं नहीं लड़ाई नहीं है शौच के लिए बाहर जाती थी। मणिपुर की महिलाओं पर क्या कहेंगे आप? भाई साहब मणिपुर वाली बात मैं पांच पहले मैं गिनवा दूं। हाँ, गिनवाइए। भाई साहब आप हर बात के लिए मेरे को बोलने लग पड़ रहे हैं। सरकार तो आपकी नहीं नहीं ये पत्रकार है ऐसे ही डिबेट में कौन है? आप हैं या आप हैं? ये है बस तो फिर आप सवाल नहीं पूछेंगे हम। नहीं सवाल बीच में आप बताइए 5 काम गिनवाइए पहले आप। ठीक है 5 काम। सबसे पहले भाई साहब शरद त्रिपाठी जी से कभी मिल गया। जी, आप बताइए 5 काम। 5 काम। पहले महिलाओं के लिए शौच ठीक है। सबसे बड़ा काम। ठीक है। ठीक है जो किसी ने नहीं किया। अरे आगे बताइए साहब। ना मैं बताऊंगा ना पूरा तरीके से बताऊंगा। ठीक है ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा हमारे जनधन कभी किसी का खाता नहीं था। 500 रुपए जमा करवा के अडानी अंबानी का कितना कर्जा माफ किया गया था? भाई साहब चाइना का नहीं किया गया 2012 से पहले हैं? तो क्या चाइना का नहीं किया? तुम क्या हड़प लिया लद्दाख को? चाइना के हड़प लिया लद्दाख को? चाइना का नहीं किया? चाइना से नहीं मालूम है? अरे गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया चाइना लद्दाख को कैप्चर कर लिया, नहीं मालूम आपको? आज अगर हम अडानी की बात करते हैं तो अडानी के पास काम करने वाले हिंदू हैं। हिंदुस्तान के लोग करते हैं उसमें काम। कौन सी अडानी कंपनी में रिलायंस में भी हमारे हिंदू काम करते हैं। सारे बेरोजगार हिंदू है, हिंदुस्तान के शागिर है ना, सारे बेरोजगार हिंदू है। देखो तभी तो उसकी कंपनी पे लगाने के लिए अग्निवीर योजना निकाली गई। मोदी जी 75 साल 74 साल के हो गए, प्रधानमंत्री बनने का चेष्टा रख सकते हैं। हम 21 साल में रिटायर हो जाए, अग्निवीर से रिटायर हो जाए। भाई साहब आप रिटायर कब हो रहे हैं? आप 150 जगह नई जगह जा रहे हैं। आप सीआरपीएफ में जा रहे हैं, बीएसएफ में जा रहे हैं। क्यों? आप 5 साल के बाद भाई आप यार 50% आरक्षण दिया है। हम 5 काम पूछे थे ना। मैंने आपको खाता 2 काम बताया, गिनवा दिए। ठीक है। तीसरा हमारे कभी 4 लेन नहीं बना था, वो पहली बार बना। ठीक है। और मैं इसके लिए कहीं भी खड़ा हूँ। बना ही नहीं था, नहीं बना था। यमुना एक्सप्रेस बना था। हमारा यार हमारी बात कर रहा हूँ मैं। हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं। हिमाचल की बात करूंगा मैं। 2014 के आजादी वाले हैं ये। 2014 में जो आजादी मिला था ये 2014 की आजादी वाले हैं। 2014 की आजादी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिलाई थी ग्रामीण सड़क योजना के साथ। ग्रामीण सड़क योजना दी थी उस समय। इंदिरा गांधी तो पूजा कर रही थी उसको कुछ। इंदिरा गांधी जी ने तो 10 लाख लोगों को नसबंदी करवाई थी, आपको पता है? तुम लोग जनसंख्या पर रोक लगा के बेरोजगार कर दिया। ये तो बिना 5 काम गिनवाए चले गए, क्या कहेंगे? उनके पास मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, क्या बात करने लायक हुए? 2014 के आजादी कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यही फिर बोलूंगा 4 जून को यही आ जाए। 4 जून को मैं यही बोलूंगा। यहाँ पूरे रोड में हाईवे जाम हो रहा है, बंद करो इसे। बंद है चलो बताइए। भाई चलो प्लीज चलो कहीं वहाँ हाईवे चलो, हाईवे प्लीज। तो हाईवे तो बनवाओ अरे पहले। कोई बात नहीं, चल वो बनवाएगा। चलो कहाँ चले? चल नहीं भाई ठीक है। ना अरे यार पूरे जाम में अरे नहीं यार बंद कर इसे। नहीं बंद ठीक है 1 मिनट बंद कर। रुको। मैं कह रहा यार बंद कर इसे, बंद कर। हाँ तो कोई बात बंद कर प्लीज, बंद कर। 1 मिनट रुक जाओ भाई। अरे बंद कर इसे। 5 मिनट रुक जाओ। मैं कह रहा बंद कर। 5 मिनट रुक जाओ। बंद कर। दिक्कत किस बात की? अरे वो जाम हो रहा है। कहाँ जाम हो रहा है? एक भी गाड़ी रुकी नहीं है। फ्राइडे मार्केट बंद करवा दे, फिर अगर दिक्कत हो रही है यहाँ से ये हाईवे बंद करवा दे। नहीं मतलब ये बताइए क्या मतलब आपका मुद्दा? कुछ नहीं जाम लग रहा है कोई। हम युवा बेरोजगार अपनी मुद्दा उठाएंगे, सड़क दिखा देता हूँ। बीजेपी के समर्थक को क्या? नहीं आप किसी पार्टी के समर्थक को क्या? ये पार्टी के समर्थक। अच्छा एक बात बताइए मेरे पास, हम देखिए हम युवा बेरोजगार है, हम यहाँ मुद्दे पे बात करने आए हैं। आप बताइए किससे बात कर रहे हैं? हम आपसे नौकरी मांगे, आप नौकरी देंगे? हम मोदी जी से नौकरी मांग रहे हैं। आप सुनो, अगर हमें नौकरी मांग रहे हैं, हम मोदी जी से नौकरी मांग रहे हैं। ये कौन है? ये बीजेपी के लीडर है। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा आरएसएस का लीडर है। ये बीजेपी के लोग भक्त है, ये भक्त आदमी थे। ये बीजेपी के विरोध में कुछ सुनना नहीं चाहते। नहीं रुके रुक जाइए।
नहीं एक मिनट में, ये भक्त आदमी थे, बीजेपी के विरोध में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। युवा हैं, इनका वीडियो जरूर डालिएगा जी। इनका वीडियो जरूर डालिएगा। क्या लगता है चाचा, अभी एक भैया आए थे, वो कह रहे सब कुछ बंद कर दीजिए, सब कुछ चल रहा है। क्यों कर दीजिए भाई, काहे के लिए बंद कर देंगे? ये सुनिए भाई, क्यों बंद कर दें बताइए? जनता की आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता है। ये सब आजाद है, ये स्टूडेंट है सारे, इनका अधिकार है लोकतंत्र में। बताइए, से लेकर संसद तक जाना है, इन लोगों को भगा देना है। शिक्षा रोजगार लोगों को भगाना बात होना चाहिए। पार्लियामेंट से मनोज तिवारी लोगों जैसे भगा, मनोज तिवारी देश का सबसे करप्ट सांसद है, उसको यहाँ से होना नहीं चाहिए। कन्हैया कुमार इज बेटर देन मनोज तिवारी। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ये इस बार मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? देखिए, इस बार कन्हैया कुमार होंगे यहाँ से सांसद, ठीक है। 10 साल जनता को लूटने का जो काम किया है मनोज तिवारी ने, यहाँ आकर के नाचने गाने से जनता का काम नहीं चलता है, ठीक है। जनता विकास मांगती है, ठीक है। जनता को विकास चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए यहाँ पे। नाचने गाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। 10 साल मनोज तिवारी को पब्लिक ने जैसे झेला है ना, तो पब्लिक जान रही है। ये बेरोजगार जो युवा घूम रही है ना, आप मुझे कोई आदमी 10 काम बता दे मनोज तिवारी के, मैं इसी लोकसभा में रहता हूँ, 10 काम बताए मनोज तिवारी, 10 कामों से एक भी काम बताओ, कोई आने वाला बताए मुझे कोई काम करा 10 साल में, कोई काम। यहाँ तो शौचालय भी नहीं बनाया उसने। आप तो मनोज तिवारी की बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी को हटाने के चक्कर में बनारस से हटा दूंगा। जब शुरुआत यहीं से करेंगे, शुरुआत आप मनोज तिवारी को हम बनारस से हरा के भेजूंगा मोदी जी को। आप बनारस से? हम बनारस में पूरे इंडिया का हम घूमता हूँ, मोदी ज्यादा घूमता हूँ, मोदी ज्यादा घूमता हूँ, मोदी से ज्यादा घूमते हैं। यस, मोदी को भगा देंगे। मोदी इस बार हार रहे हैं बुरी तरीके से। यहाँ जनता में क्या है, सुनिए, मनोज तिवारी के खिलाफ बहुत रोष है जनता का। एक भी जनता का कोई काम उसने यहाँ किया नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, कोई यहाँ पूरी हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई भी काम 10 साल में अगर किया उसने, आप गलियों में जाकर पूछ सकते हैं कि यहाँ विनोद तिवारी आता ही नहीं है, वो हीरो बन के घूमता है यहाँ पर। रिंकिया के पापा खोल के दिखावा। मनोज तिवारी एक्टिंग बड़ा अच्छा करते हैं, उसको एक्टिंग फील्ड में होना चाहिए, वो गलत फील्ड में। इस बार यहाँ सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार होंगे, कम से कम 4 लाख वोट से कन्हैया कुमार यहाँ से जीत रहे हैं। कन्हैया कुमार 4 लाख वोटों से जीतेंगे, चाचा की भविष्यवाणी। शुक्रिया, धन्यवाद।